नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। देश भर में एसआईआर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। बीजेपी पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब कई सीटों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, आरोप चुनाव आयोग पर लगाती है कि वोटों में गड़बड़ी करके बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है। तो वहीं बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है, तमाम और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाती है कि ये संदिग्ध वोटों के सहारे जीते हैं। अब एक और बड़ा आरोप, यानी कि वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, जहां से वो 2024 में फिर से सांसद बने, उस सीट पर उस चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए। और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 2024 में कांग्रेस के उसी सीट से प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी अजय राय ने खड़े किए हैं। अजय राय ने एक बड़ा दावा किया है, बड़ा आरोप लगाया है और आरोप यह लगाया है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितवाया है। दरअसल कहा क्या अजय राय ने, वो मैं आपको बताता हूं। अजय राय ने कहा, उससे पहले दैनिक जागरण की एक खबर मैं बताता हूं। दैनिक जागरण खबर है, बनारस के अंदर एक बड़ा वाला एटम बम फटेगा। अजय राय ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। अजय राय ने जो बयान दिया वो बयान है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके मोदी जी को जिताया गया। मैं 7 राउंड आगे चल रहा था, दोपहर 1 बजे तक वेबसाइट बंद की गई। शाम 5 बजे अचानक ये घोषित कर दिया गया कि मोदी जीत गए हैं। अब ये आरोप बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आरोप किसी और पे नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चुनाव पर लगा है। ये आरोप लगाया गया कि 7 राउंड तक अजय राय, जो खुद ये आरोप लगा रहे कि वो आगे चल रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद की और वो जीत गए। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक बड़ा आरोप लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चुनाव को लेकर। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की वोटर लिस्ट की मांग की थी और कहा था नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन फर्जी वोटर्स का एक बूस्टर डोज मिलने के बाद अचानक पता चला कि नरेंद्र मोदी जीत की ओर बढ़ गए हैं। हमें डेटा मिल जाता है तो साबित कर देंगे प्रधानमंत्री भी गद्दी चुरा कर बैठे हैं। यानी कि ये बड़ा आरोप है और जिस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और एक दूसरे के चुनाव पर, एक दूसरे की जीत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। आपको बताएं कि 2024 में बनारस में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले थे। अजय राय को 4,60,457 वोट मिले थे और वोटों का जो अंतर था, यानी जीत का जो मार्जिन था, 1,52,513 वोट था। यानी कि लगभग 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय राय से जीते थे। लेकिन अजय राय अब ये आरोप लगा रहे हैं कि वेबसाइट बंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया गया। मैं 7 राउंड आगे था, अगर बेईमानी ना होती तो मैं जीत जाता। और पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गद्दी चुरा कर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, जिस तरह से एक दूसरे की जीत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसको लेकर चर्चा भी चारों तरफ हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एसआईआर को लेकर ये जंग शुरू हुई। एसआईआर को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग पे आरोप लगाए गए। अब ये मुद्दा और आगे बढ़ता जा रहा है और सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।